हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्गमूल निकालना भाग विधि से। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्वेश्चन लिया है 6724 का वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों 6724 से हमें इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। ठीक है, तो आपको पता होगा कि वर्गमूल को दो विधि से निकाला जाता है। एक होता है भाग विधि और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। तो इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से 6724 का वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे। तो देखिए आप भाग विधि से वर्गमूल किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया है हम उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जैसे देखिए हमारा 6724 का वर्गमूल निकाले हैं, तो हमें 6724 का वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 6724 को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ साइड में हम लिख लेते हैं 6724। ठीक है, अब हमें इसका वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो देखिए आपको क्या करना होगा इसके लिए, आप इसके लिए इस नंबर्स के नीचे आगे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कीजिए और एक लाइन इस तरह से पीछे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो नंबर्स के आगे और पीछे दोनों ही तरफ एक एक लाइन आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इकाई की ओर से या फिर राइट साइड इकाई की ओर से आपको दो दो नंबर का जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो देखिए 6724 में इकाई कौन सा आपका 4 है। 4 आपका क्या है, इकाई है। तो इकाई की ओर से आपको दो दो नंबर का जोड़ा बनाना है, यानी कि इधर से यहाँ तक। तो 4 और 2 मिलके एक जोड़ा बन गया। दो दो नंबर का आपको जोड़ा बनाना है, तो 2 नंबर का एक जोड़ा बन गया। अब देखिए 7 और 6 है, ये दोनों का भी मिला करके हम एक जोड़ा बना लिए। ठीक है, तो टोटल 2 जोड़ा बना है यहाँ पे। अब देखिए जोड़ा बनाने के जोड़ा तो बन गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से गुना करे तो आपका पहले जोड़ा के बराबर आए, यानी कि 67 के बराबर आए या उससे कम आए, परंतु उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 6 लेते हैं तो आपको 6 से उसमें गुना भी करना है और तभी 67 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर ले सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे 8 लेते हैं, देखिए अब हमने यहाँ पे 8 लिया है, तो आप 8 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, जो कि 67 से कम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 9 ले लेते तो क्या हो जाता, 9 नमा 81, 67 से ज़्यादा हो जाता। 9 लेते तो 9 से गुना भी करना पड़ता, तो 81 हो जाता। 67 से ज़्यादा है, इसलिए हमने क्या किया, 9 नहीं लिया, हमने 8 लिया। तो 8 को हम 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है, तो 67 से कम हम इसको ले सकते हैं, यही हमारा सूटेबल है। ठीक है, अब देखिए हम इस 8 को हमने यहाँ पे लिया है, तो 8 यहाँ पे लिया, तो आपको 8 यहाँ पर भी लेना होगा। जो नंबर आप इस ओर लेते हैं वही नंबर आपको इस ओर भी लेना पड़ता है। ठीक है, तो अब 8 का 8 से गुना करेंगे कितना आएगा, 64 आएगा। तो 64 को हम 67 के ठीक नीचे लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरह से एक लाइन फिर से ड्रॉ करना है और 67 में से 24 को घटा देना है। ठीक है, 7 में 4 जाएगा 3 और 6 में 6 जाएगा क्रॉस। ठीक है, तो देखिए 67 में 64 घटा दिए, 3 बचा। अब ये वाला 8 को दोस्तों आप फिर से यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ठीक है, इस 8 को आप यहाँ पर ही ऐड कर लीजिए। तो आप इस 8 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप 16 यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, तो बाहर वाला नंबर 8 और 8 को जोड़ना है और अंदर वाले नंबर को घटाना है। ठीक है, बाहर वाले नंबर को जोड़ेंगे और अंदर वाले नंबर को घटाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपका अपना दूसरा जोड़ा को यहाँ पे फिर से उतारना है। तो देखिए दूसरा जोड़ा कितना है, 24 है। तो हम 24 को यहाँ पे उतार लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 उतारेंगे, 2 नहीं उतारना है, पूरा एक जोड़ा उतारना है। ठीक है, 4 और 2 मिलके एक जोड़ा बना है, तो आपको पूरा एक जोड़ा उतारना है। ठीक है, अब आप दोस्तों 16 के आगे कौन सा ऐसा नंबर डाल देंगे जिसको यहाँ पे बनने वाले नंबर से गुना करें तो 324 के बराबर आ जाए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपका ऑलरेडी 16 है। ठीक है, अब 16 के आगे में आपको कोई एक नंबर लिखना है जिसको गुना करने पे 324 आ जाए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आप 2 लिखते हैं, तो आपको यहाँ पे 2 लिखे हैं तो आपको 2 से गुना भी करना है। ठीक है, 16 पहले से था, 2 लिए हैं तो 2 से गुना करना होगा। मान लिया जाए 16 पहले से था, अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो आपको 3 से इसमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैसे कौन सा नंबर ले सकते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे 2 लेना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने 2 लिया तो ये कितना बन गया, 162 बन गया। तो अब 162 का 2 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 1 3, कितना गया दोस्तों, 324। तो हमें यही 324 लाना भी था। ठीक है, यहाँ देखिए 324, तो हमारा 324 आ जाता है कितने बेर में, 2 बेर में। 16 के आगे 2 रखने से हमारा 324 पुर जाता था। हमें क्या कर लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लेना होगा। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पे 2 लिया है तो आपको यहाँ पे भी 2 लेना होगा। ठीक है,
आपको जो नंबर आप यहाँ पे जो नंबर लेते हैं वही नंबर आपको वहाँ भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो 162 को 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, 324। तो हम 324 को यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद माइनस कर देंगे। 4 में 4 जाएगा क्रॉस, 2 में 2 जाएगा क्रॉस और 3 में 3 जाएगा क्रॉस। तो ठीक है दोस्तों, पूरा का पूरा कट चुका है। तो हमारा जो आंसर निकल के आ गया 82, यही आपका क्या हो गया 6724 का वर्गमूल निकल के आ गया, ठीक है। तो अब जिस नंबर का हमें वर्गमूल निकालना होता है उस नंबर को हम लोग रूट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो रूट के अंदर में हम लिख लेते हैं किस नंबर का हम लोगों ने वर्गमूल निकाला है 6724 का, तो हम लिख देंगे 6724। इसका वर्गमूल कितना आया दोस्तों, ये वाले एरिया में जो नंबर है वही आपका आंसर है, ठीक है 82। तो 82 क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर आ गया 6724 का वर्गमूल कितना हो गया है 82 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं भाग विधि से। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है जो कि है 15625। तो दोस्तों हमें 15625 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो देखिए आप किस तरह से 15625 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जो नंबर दिया आप उस नंबर को लिख लीजिए। 15625 है, हम इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 लाइन आगे और इसके पीछे आपको ड्रॉ करना पड़ता है। तो 2 लाइन इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इकाई की ओर से 2-2 नंबर का आपको जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो 15625 में इकाई कौन है आपका 5, तो इस ओर से आपको क्या करना है 2-2 नंबर का जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो 5 और 2 मिलकर एक जोड़ा बन गया। अब 6 और 5 मिलकर एक जोड़ा बन गया, ठीक है। तो ये 2 जोड़ा बन गया। अब देखिए यहाँ पे एक अकेला बच गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम सिंगल जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। तो एक ही नंबर का हम जोड़ा बना लेंगे। 2-2 नंबर का जोड़ा बना तो ठीक है, अगर 2 नंबर का जोड़ा नहीं बना तो आपको एक नंबर का ही जोड़ा बना लेना है। तो अब आपको दोस्तों यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना होगा, जोड़ा बना लिए हैं। अब आपको यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना होगा जिसको उसी नंबर से गुना करें तो आपका पहला जोड़ा कौन है आपका 1, यानी कि 1 के बराबर आए या उससे कम आए, परंतु उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप कौन सा ऐसा नंबर ले सकते हैं, आप यहाँ पे लेंगे दोस्तों 1, ठीक है। अगर आप 1 लेते हैं तो 1 का 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और हमारा पहला जोड़ा कितना है 1 है, इसलिए हमें यहाँ पे 1 लेना होगा। अगर आप यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 2 को 2 से गुना करते तो कितना हो जाता 4 हो जाता, और 1 आपका 1 से वो बड़ा हो जाता है, इसलिए आपको क्या करना होगा 1 लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 लिया है तो आपको इस साइड भी 1 ही लेना होगा। अब 1 का 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब 1 में 1 को आपको माइनस कर देना है। 1 में 1 जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब आपको क्या करना है, इस वाले 1 को फिर से यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। तो हम इस 1 को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 और 1 हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो हम 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। आपको अंदर वाले को माइनस करना पड़ता है और बाहर वाले को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो अगला जोड़ा आपका कौन सा है 5 और 6, यानी कि 56 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 56 लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 56 ले लिए हैं। तो देखिए अब आपको फिर से यहाँ पे 2 वाले से भाग लगाना है 56 में। तो 2 के नंबर आप 2 के आगे आप कौन सा नंबर डालेंगे जिसको उसी नंबर से यहाँ पे बनने वाले नंबर में मल्टीप्लाई करें तो 56 आए या 56 से कम आए, परंतु 56 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे देखिए आपका यहाँ पे क्या है 2 है, तो आपको 2 के आगे यहाँ पे अगर 1 लेते हैं तो आपको 1 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो उसी तरह से आप यहाँ पे कौन सा नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 यहाँ पे है, आप यहाँ पे 2 और ले लीजिए, ठीक है। तो 2 लिए तो कितना बन गया, ये 22 बन गया। तो अब 22 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमने 2 लिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4, ठीक है। कितना आ गया दोस्तों 44 आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे 22 की जगह 23 ले लेते हैं तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर 3 3 9 3 दूना 6 69 आ जाता है, जो कि 56 से ज़्यादा है। इसलिए हमें ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है या फिर बराबर लेना है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा 2 लेना होगा, ठीक है। 2 चूँकि हमने यहाँ पे लिया है तो अब आपको 2 यहाँ पे भी लेना होगा, ठीक है। अब देखिए 22 दूना कितना होता है 44, तो 44 हम यहाँ पे लिख लेंगे और माइनस कर देंगे। 6 में 4 जाएगा 2, 5 में 4 जाएगा 1, और फिर से इस वाले 2 को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 22 और 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो हम 24 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपका अगला जोड़ा कौन सा है दोस्तों 2 और 5, तो हम 2 और 5 को यहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है। 2 और 5 को हम यहाँ पे उतार लेंगे।
अब फिर से आपको यहाँ पर इसे भाग लगाना है। तो 2 के आगे आप कौन सा ऐसा नंबर डालेंगे जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो अंत में पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, आखिरी जोड़ा हमने 25 उतारा है तो अंतिम में पूरा पूरा कट जाता है। तो देखिए यहाँ पे 24 है। ठीक है, पहले से 24 मौजूद है, हम इसके आगे 5 ले रहे हैं। ठीक है, तो 5 लेंगे ना तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 245 पंचे 245 का जब आप 5 से गुना करेंगे तो 1225 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 6 ले लेते हैं तो ज़्यादा आ जाएगा, 4 ले लेंगे तो कम आ जाएगा, लेकिन 5 लेते हैं तो पूरा का पूरा 1225 आ जाता है। तो हम यहाँ पे 5 लिए। अब चूंकि यहाँ पे 5 लिए तो आपको यहाँ पे भी 5 लेना होगा। ठीक है, 245 को जब आप 5 बार पढ़ेंगे तो 1225 आ जाएगा। ठीक है, तो 1225 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें माइनस कर लेना है। 5 में 5 जाएगा क्रॉस, 2 में 2 जाएगा क्रॉस, 2 में 2 जाएगा क्रॉस और 1 में 1 जाएगा क्रॉस। ठीक है, तो कितना आ गया दोस्तों, 125। तो 15,625 का जो वर्गमूल है वो कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है, तो जिस नंबर का हमें वर्गमूल निकालना होता है हम उस नंबर को रूट के अंदर लिखते हैं। तो रूट के अंदर हम लिख लेते हैं 15,625। 15,625 है, इसका वर्गमूल कितना है दोस्तों, 125। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 125। तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर आ गया। ठीक है, तो 15,625 का वर्गमूल कितना आया, 125 आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आप वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं भाग विधि से। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आई गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।